क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर छुपी हुई वह ऊर्जा क्या है जो आपको महान बना सकती है? वह ऊर्जा जो आपको सफलता के शिखर तक ले जा सकती है, जो आपके सपनों को साकार कर सकती है। दोस्तों, यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। यह वही वीर्य ऊर्जा है जिसे प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना है। लेकिन आज के समय में हम इस ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारा शरीर, मन और आत्मा कमजोर हो रही है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस ऊर्जा को सही तरीके से संरक्षित और उपयोग करें तो आप अपने जीवन में क्या क्या हासिल कर सकते हैं? यह वीडियो आपको वह ज्ञान देगा जो आपके जीवन को बदल सकता है। पूरा वीडियो देखें और जानें कि कैसे आप इस ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ सकते हैं। यह ज्ञान आपको सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति भी देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस अनंत ब्रह्मांड में जब हम जीवन की तलाश करते हैं तो इस खालीपन की गहराई में हमें एक ऐसा लोक मिलता है जहां जीवन अरबों सालों से सांस ले रहा है। पर इस विशाल जीवन को ऊर्जा कहां से मिलती है? क्या आपने कभी सोचा है? जब चैतन्य निर्जीव वस्तु में होता है तो उसे निद्रा अवस्था कहते हैं। जब वही चैतन्य पेड़ में आता है तो उसे स्वप्न अवस्था कहा जाता है, और जब वही चैतन्य जीव जंतु में आता है तो उसे जागृत अवस्था कहते हैं। लेकिन चमत्कार तब होता है जब यह चैतन्य मानव शरीर में प्रवेश करता है और मनुष्य अपने अस्तित्व को समझने लगता है। फिर भी मनुष्य होकर भी हम जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता। यह समस्या आज की युवा पीढ़ी में साफ देखी जा सकती है। मैं आज के युवाओं में एक काले भविष्य को देख रहा हूं जो अज्ञानता के अंधकार में डूबता जा रहा है। वासना और कामुकता के बीच फंसा युवा समाज जल्द ही खुद को नष्ट कर लेगा, जब तक कि वे आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं प्राप्त करते, जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि मेरे हर शब्द को गहराई से सुनें और उस पर मनन करें। यह ज्ञान अमूल्य है और भौतिकता से परे है। इसे सिर्फ मन से न समझें, बल्कि इसे अपने अंदर महसूस करें और फिर तय करें कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। जीवन ऊर्जा, जिसे वीर्य कहा जाता है, एक चमत्कारी शक्ति है जो जीवन को प्रकट करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वीर्य में इतनी शक्ति कहां से आती है? यह चैतन्य कहां से आता है जो एक जीव को बड़ा करके इस संसार में अद्भुत कार्य करने की क्षमता देता है? वीर्य सिर्फ शारीरिक ऊर्जा नहीं है, यह आध्यात्मिक पदार्थ भी है। वैदिक परंपरा में वीर्य को न केवल शारीरिक शक्ति माना जाता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक पदार्थ भी कहा जाता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो मानव अस्तित्व को बनाए रखती है। बिना वीर्य के मनुष्य का शरीर एक खोखली लाश की तरह हो जाता है। शरीर की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, मन दुर्बल हो जाता है और विचार व भावनाएं अशुद्ध हो जाती हैं। प्राचीन लोग जानते थे कि इस जीवन शक्ति की रक्षा, पोषण और निर्देशन करना आध्यात्मिक जागृति और ब्रह्मांडीय चेतना की कुंजी है। वीर्य ऊर्जा और अध्यात्म के बीच गहरा संबंध है। आध्यात्मिक पुरुष जानते हैं कि परम ब्रह्म में लीन होने के लिए उन्हें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना होगा। यह ऊर्जा ब्रह्म तक पहुंचने की चाबी है। जैसे एक धनुर्धर तीर छोड़ने से पहले अपने शरीर, मन और सांस को स्थिर करता है, वैसे ही वीर्य ऊर्जा को भी स्थिर रखना जरूरी है। अगर यह ऊर्जा बिखर जाती है तो आपका निशाना डगमगा जाता है। वीर्य सिर्फ यौन ऊर्जा नहीं है, यह मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा से जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को नष्ट करता है तो उसे अपराध बोध होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि यह ऊर्जा आपकी आत्मा से जुड़ी होती है, और जब आप इसे नष्ट करते हैं तो आपकी आत्मा प्रतिक्रिया करती है। संस्कृत में एक श्लोक है, सर्वज्ञाना या वीर्यम रंतु कीम प्रवत वीर्यमयस मोक्म पजायते। अर्थात जो व्यक्ति वीर्य को सुरक्षित रखता है उसका शरीर दिव्य क्षमता का बर्तन बन जाता है, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं को प्रकट करता है। वीर्य ऊर्जा कुंडलिनी जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होती है। जब वीर्य संरक्षित और रूपांतरित होता है तो यह कुंडलिनी को पोषण देता है, जिससे यह ऊपर उठती है और चेतना के उच्च केंद्रों को सक्रिय करती है।
यह यात्रा नदी के समुद्र में मिलने की तरह है। नदी आपकी संरक्षित वीर्य ऊर्जा है और समुद्र ब्रह्मांडीय चेतना है। इस ऊर्जा को संरक्षित करके आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय कर सकते हैं। जैसे एक बीज में विशाल वृक्ष बनने की क्षमता होती है, वैसे ही वीर्य ऊर्जा भी है। जब आप इसका पोषण करते हैं तो यह आपको चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकता है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का वृक्ष बन जाता है, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ती हैं और जड़ें धरती की गहराई में जाती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना इस ऊर्जा को संरक्षित रखने की कुंजी है। ब्रह्मचर्य को कठोरता से नहीं, बल्कि संकल्प के साथ पालन करना चाहिए। अपने इष्ट देवी या माता पिता को साक्षी मानकर ब्रह्मचर्य का संकल्प लें। यह संकल्प आपको गलत काम करने से रोकेगा। जैसे एक माली बगीचे का पोषण करता है, वैसे ही आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करें। इसे बेकार के कामों में नष्ट न करें, बल्कि इसे सफलता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएं। कृष्ण ने कहा था कि वैराग्य, अभ्यास और दृढ़ संकल्प के सामने इस संसार की कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। दैवीय शक्ति खुद आपकी सहायता करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ बेहतरीन बुक का लिंक दिया गया है, उसे आप खरीदें और पढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।